हम लोग सैम्पलिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं जो जीएसईबी 11th स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड है, चैप्टर 7। इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे हम करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, वो हम करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं तो सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है उसके बारे में। पॉपुलेशन क्या होता है? अ सेट और ग्रुप ऑफ ऑल यूनिट्स अंडर द स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये चीज आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ ली है कि जिन पर भी हम स्टडी करते हैं वो सारे यूनिट्स पॉपुलेशन कहलाते हैं। मान लो आप एक स्टेट के 12th स्टैंडर्ड के रिजल्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे जो हैं वो पॉपुलेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ सेंसस इंक्वायरी जो हर 10 साल में होती है, स्टार्स इन द गैलेक्सी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स और आइटम्स इन अ फैक्ट्री। तो ये सारे पॉपुलेशन के एग्जाम्पल, मतलब जिसको भी आप स्टडी करना चाहते हो वो पॉपुलेशन है। सैंपल क्या होता है? अब बहुत बार पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो हम एक डेफिनेट क्राइटेरिया से हम कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं और उनसे ही पूछताछ करते हैं, वो सैंपल होता है। सेट और ग्रुप ऑफ यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम डेफिनेट क्राइटेरिया। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, डेफिनेट क्राइटेरिया इज कॉल्ड सैंपल। एग्जाम्पल क्या है? जैसे टेस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप, फिर एग्जामिनिंग फ्यू स्क्रूज फ्रॉम अ लॉट ऑफ टोटल प्रोडक्शन, कि कितने डिफेक्टिव हैं कितने नॉन डिफेक्टिव हैं। तो अब हम लोग डायरेक्टली जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। इस पूरे चैप्टर में पॉपुलेशन और सैंपल से रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इस चैप्टर में 2 मार्क्स के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। शिक्षण परिषद के हिसाब से भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, रेयरली 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कभी। अगर कोई पर्टिकुलर स्कूल चाहे तो पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, व्हेन इज सैंपल इंक्वायरी अंडरटेकन। सैंपल इंक्वायरी कब करते हैं? तो पहला उसका पॉइंट है, द नंबर ऑफ यूनिट्स एंड पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज। जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो तो हम सैंपल इंक्वायरी पे जाते हैं। पॉपुलेशन इज वाइडली स्प्रेड ओवर जोग्राफिकल एरिया में, कोई नॉर्थ में रहता है, कोई साउथ में रहता है, कोई वेस्ट में रहता है, कोई ईस्ट में रहता है, तो हम सैंपल इंक्वायरी करते हैं। द यूनिट्स अंडर द इंक्वायरी आर टू बी डिस्ट्रॉइड। जब आप उसको एग्जामिन करोगे तो उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। जैसे मान लो आज हमें ये चेक करना है कि हमारी एलईडी ट्यूबलाइट कितने आवर्स चलती है। सपोज सिस्का एलईडी है या फिलिप्स एलईडी है, तो वो कैसे डिसाइड करती है? तो वो कुछ एलईडी ट्यूबलाइट्स को जला के खत्म कर देती है, तो हम उनसे अंदाजा आ जाता है कि बाकी का लॉट कितने आवर्स चलेगा। तो उस केस में भी हम सैम्पलिंग करते हैं। जब हमारे पास टाइम कम हो, पैसा कम हो और एक्सपर्टीज कम हो, तब हम सैंपल इंक्वायरी करते हैं। तो 4 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू राइट इन 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहले, जब पॉपुलेशन बड़ी लार्ज हो। दूसरा, वाइड जोग्राफिकल एरिया। ये जो वर्ड्स हैं ये होने चाहिए, बाकी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। जब हमें यूनिट्स को डिस्ट्रॉय करना है या जब हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स हो। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और फिर 3 मार्क्स के कुछ हैं और फिर हम सम्स पे जाएंगे। व्हाट इज सैम्पलिंग? प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। एक बड़ी सी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन क्या होती है? जिनसे हमें कुछ स्टडी करना है, वो पॉपुलेशन होती है। उनमें से हम कोई प्रोसीजर से हम कुछ जनों को सिलेक्ट करते हैं पूछताछ के लिए, वो सैम्पलिंग है। इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट सिलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। उन्हीं यूनिट से पूछताछ की जाएगी जिनको हमने सिलेक्ट किया है। मान लीजिए हमें स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स, भाई एक कॉलेज में कितना खर्चा करते हैं बच्चे, वो जानना है। तो हम कुछ स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे उन कॉलेज में से और हम उनसे पूछताछ करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करना है, तो आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लेंगे और डिटरमाइन कर देंगे कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। तो इतना सफिशिएंट आंसर है व्हाट इज सैम्पलिंग के लिए। प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन इज सैम्पलिंग। फिर इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट्स। फिर ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक कॉलेज के खर्चे का हैबिट और दूसरा ब्लड टेस्ट वाला। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, सिंपल रैंडम सैंपल क्या होता है, तो उसके बारे में पहले हम, अगर मैं आपको बता दूं कि पॉपुलेशन क्या होता है। पॉपुलेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है होमोजीनियस पॉपुलेशन, एक होती है हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस पॉपुलेशन यानी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन यानी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के कितने मेथड्स हैं। तो सबसे पहले सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्यों करते हैं वो पता होना चाहिए।
तो जब होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है तब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, जब हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेथड्स, मतलब पॉपुलेशन होमोजीनियस है तभी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर रहे हैं, और उनके मेथड्स। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग फॉलोइंग टू मेथड्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल। पहला है मेथड ऑफ लॉटरी, दूसरा है मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स। इस पर एलॉबरेटेड एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, वहां पे मैं आपको और समझा दूंगा। ये स्टेट है तो सिर्फ स्टेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। नेम वेरियस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग के 3 मेथड्स हैं हमारे सिलेबस में। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, और तीसरा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। ये तब यूज होता है जब पॉपुलेशन बहुत वेरी लार्ज, तो हम सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब पॉपुलेशन होमोजीनियस हो, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो, और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग व्हेन पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज एंड वाइडली स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन is state the strategies used for deciding the number of units to be selected from each stratum in a stratified random sampling। अब सबसे पहले मैंने बताया था 2 तरीके की पॉपुलेशन होती है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एब्सोल्युटली करेक्ट। होमोजीनियस मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कैसे की जाए, स्ट्रेटजी क्या है, ये क्वेश्चन है। तो फॉलोइंग स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर डिसाइडिंग सैंपल साइज ऑफ अ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल। सबसे पहला प्रोपोर्शनल एलोकेशन, दूसरा ऑप्टिमल एलोकेशन, और तीसरा कॉस्ट मिनिमाइजेशन। अब होता क्या है स्ट्रेटिफाइड पॉपुलेशन, सपोज आप एक कॉलेज में गए जिसमें फर्स्ट ईयर के बच्चे भी हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे भी हैं, और थर्ड ईयर के बच्चे भी हैं, और ये बच्चे स्कैटर्ड हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं, राइट, करेक्ट। तो अब ये हो गई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। अब मुझे सपोज इस पूरे कॉलेज में 1,000 स्टूडेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर बीकॉम में हैं 500 स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बीकॉम में हैं 300 स्टूडेंट्स, और थर्ड ईयर बीकॉम में हैं 200 स्टूडेंट्स। कुल मिला के 1,000 स्टूडेंट्स हैं। अब ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपको मान लो सैम्पलिंग करनी है, इनमें से 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है स्पेंडिंग हैबिट्स के लिए, तो आप क्या यूज करोगे। तो पहला है प्रोपोर्शनल एलोकेशन, दूसरा है ऑप्टिमल एलोकेशन, तीसरा है कॉस्ट मिनिमाइजेशन। ये 3 मेथड्स यूज होते हैं। जैसे मान लो प्रोपोर्शनल एलोकेशन का मैं एग्जांपल दूं, 100 का सैंपल साइज है स्मॉल एन, ये है बिग एन पॉपुलेशन साइज, तो 100 है, तो ये है 500, 300 और 200। तो 100 में से हम लोग रेशियो डिवाइड कर देंगे, विच इज 5:3:2। इस मेथड को हम प्रोपोर्शनल एलोकेशन कहते हैं। ओके, तो हमें तो सिर्फ पूछा है कि मेथड स्टेट करिए, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ लर्न करो proportional allocation, optimal allocation, and cost minimization। Coming to the next, explain sample interval in a systematic random sampling। अब मैंने बताया था सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग बहुत वेरी लार्ज पॉपुलेशन में हम लोग यूज करते हैं। तो सैंपल इंटरवल क्या होता है, उसके लिए मुझे पहले आपको सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग थोड़ा आपको भी बताना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा कि सपोज पॉपुलेशन कंसिस्ट n यूनिट्स, पॉपुलेशन इज अरेंज्ड इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर। पॉपुलेशन को हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं और उनको 1 to n नंबर दिए जाते हैं। Now suppose we want to select a sample of n units, small n, in a sample size, इस तरीके से कि big N is equals to n into k, और अगर small n नीचे चला जाएगा तो k हो जाएगा big N divided by small n। तो इस k को हम कहते हैं सैम्पलिंग इंटरवल, और k हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होती है। ये जो k होता है ना, बिग एन डिवाइड बाय स्मॉल एन, वो होता है सैंपल इंटरवल। क्या होता है, डेफिनेटली हम आगे आएंगे क्वेश्चंस में, वो भी पढ़ेंगे कि सैंपल इंटरवल क्या होता है। 2 मार्क्स में इतना ही लिखेंगे। अब मैं आपको चलो ग्लिम्स दे देता हूँ। मान लो मैं कभी ये जो लिख रहा, अब आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम में मत लिखना, 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी टीचर कहती है कि थोड़ा एलोबरेट करो तो आप कर सकते हैं। सपोज वी वांट टू सिलेक्ट 6 प्लास्टिक बॉटल्स फ्रॉम 42 प्लास्टिक बॉटल्स इन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ फैक्ट्री। तो पहले तो उन प्लास्टिक बॉटल्स को 1 to 42 का नंबर दे दिया।
बिग एन हो गया 42, स्मॉल एन हो गया 6। अब 42 डिवाइडेड बाय 6 तो 7। अब 7 का एक एक ग्रुप बनेगा ऐसे, देखो 1 to 7, 8 to 14, 15 to 21, 22 to 28, 29 to 35, 36 to 42, ऐसे ग्रुप बन गया। अब हम कोई भी रैंडमली, सपोज हमने थर्ड बॉटल सिलेक्ट की रैंडमली, तो फिर थर्ड के बाद एवरी सेवन, यानी 10, 17, 24, 31, 38 ऐसे करके हम सैंपल सिलेक्ट करेंगे। मान लो सिक्स बॉटल सिलेक्ट की, तो 6 के पीछे 13 को सिलेक्ट करेंगे, 13 के पीछे 20 को सिलेक्ट करेंगे, फिर 27 को, 34 को, 41 को। तो इसको हम के कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सैंपल इंटरवल। ओके, सैंपल इंटरवल ये है के, राइट। तो सपोज वी सिलेक्ट थर्ड बॉटल एंड देन एवरी सेवेंथ बॉटल विल बी सिलेक्टेड। तो ये एक एग्जाम्पल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। तो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं 2 मार्क में, अदरवाइज इतना तो लिखना ही है, ये तो आपको लिखना ही है सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स वाली, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर बीकॉम वाला एग्जाम्पल दिया था ना मैंने आपको, तो वो एक स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब एग्जाम्पल है। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, राइट। फर्स्ट ईयर बीकॉम, सेकंड ईयर बीकॉम, थर्ड ईयर बीकॉम के बच्चे, तो ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का एक एग्जाम्पल है। अब जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, यानी कंसिडरेबल वेरिएशन होता है, तो हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हैं। पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर देते हैं टू और मोर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। भाई हम बोलेंगे कि फर्स्ट ईयर बीकॉम वाले लेफ्ट साइड खड़े हो जाओ, सेकंड ईयर बीकॉम वाले राइट साइड खड़े हो जाओ, थर्ड ईयर बीकॉम वाले सेंटर में खड़े हो जाओ। अब वही कॉलेज है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे सेकंड ईयर के बच्चे खड़े हैं, यहाँ पे थर्ड ईयर के बच्चे खड़े हैं। अब ये जो हैं इंटरनली होमोजीनियस हो गए हैं। तो इस इंटरनली होमोजीनियस बनाने के प्रोसेस को हम स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू, फिर आप fairly homogeneous या into homogeneous groups is called stratification, and then these groups are called as strata. इनको हम strata कहते हैं। नेक्स्ट इज stratum। अब वही आंसर रिपीट हो रहा है, प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इनटू फेयरली होमोजीनियस groups is called stratification, and these groups are called as strata. फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर को हम स्ट्रेटास कहेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअली उनको स्ट्रेटम कहा जाता है। तो ये 8 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क के, और इस चैप्टर में सिर्फ 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। पर टीचर्स कभी कभी क्या करती हैं, थोड़े 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को 2 मार्क्स में डाल देती हैं। तो जैसे ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैंपल इंक्वायरी विद इलस्ट्रेशन, या डिफरेंशिएट पॉपुलेशन इंक्वायरी एंड सैंपल इंक्वायरी। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, पर कभी कभी 2 मार्क्स में डाल देते हैं। बच्चों को लिखना पड़ता है, दे डोंट हैव अ चॉइस, कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्वायरी, when information is collected from each and every unit of population, it is called population inquiry या census inquiry। फिर इनके 2 एग्जांपल्स दें, जो आपने ये चैप्टर शुरू किया था तो यही पढ़ा था, सेंसस सर्वे कंडक्टेड एवरी 10 years in India, काउंटिंग ऑल वोट्स कास्टेड ड्यूरिंग एन इलेक्शन। तो ये अपन ने पॉपुलेशन इंक्वायरी बताई। अब हम बताएंगे कि सैंपल इंक्वायरी क्या होती है। आंसर कंटिन्यूज। सैंपल इंक्वायरी क्या होती है? सैंपल इंक्वायरी होती है द इंक्वायरी इन व्हिच इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम फ्यू यूनिट्स सिलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल इंक्वायरी। मैंने बताया था फ्यू यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं, साइंटिफिकली सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट। एग्जाम्पल जैसे स्पेंडिंग हैबिट्स का ही एग्जाम्पल, पूरे चैप्टर में ये स्पेंडिंग हैबिट्स वाला एग्जाम्पल डाल देने का, एक ही एग्जाम्पल याद रखो। फिर टेस्टिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर 2 मार्क्स में आ सकता है। तो आप लिख लें प्लीज और समझ समझ लें, राइट। पॉपुलेशन इंक्वायरी क्या होती है मैंने आपको पहले भी बताया, सैंपल इंक्वायरी क्या होती है, दैट्स क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मतलब एक्चुअली 3 मार्क्स का है आपके टेक्स्ट बुक में, ये 3 मार्क्स के हिसाब से, पर ये 2 मार्क्स में आता है। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सैंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट इट शुड रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन। जब भी आप कोई सैंपल सिलेक्ट करो तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ऐसा होना चाहिए। दूसरा, सैंपल शुड बी मेड विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेजुडाइज और बायस। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, राइट। सो इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 100 यूनिट्स एंड 10 आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 100 यूनिट्स विदाउट एनी प्रेजुडाइज, विदाउट एनी बायस, राइट। ऐसा नहीं कि होशियार बच्चों को सिलेक्ट करो,
राइट। जो बच्चे परफॉर्म नहीं करते उनको सिलेक्ट ही ना करो पूछताछ के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ सैंपल शुड बी मेड इन सेम टाइम ड्यूरेशन, सेम टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए। एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड होना चाहिए, 1 महीना 2 महीना, और उसी टाइम ड्यूरेशन में सारे सैंपल सिलेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट इज selection of unit should be independent, that is selection of one should not depend upon another। मान लो जैसे कभी कभी हम पिकनिक जाते हैं, करेक्ट, तो ए नहीं चल रहा है इसलिए बी भी नहीं चल रहा है। तो अब सपोज हमने सैम्पलिंग करी, 100 बच्चे हैं, करेक्ट, 10 बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब उसमें एक बच्चा है राम, करेक्ट। अब वो राम बोलता है मैं आंसर्स तभी दूंगा जब आप लखन को भी लोगे, राइट, तब, वरना मैं आंसर नहीं दूंगा। तो अब जबरदस्ती हमें राम को लेना, लखन को भी लेना पड़ा, क्योंकि राम बोल रहा है कि लखन को नहीं लोगे तो मैं आंसर्स नहीं दूंगा। तो ऐसा सैम्पलिंग में नहीं होना चाहिए, करेक्ट। द सैंपल साइज शुड बी एडुकेट एंड इन अ अप्रोप्रिएट मैनर, मतलब सैंपल ना बहुत बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे बिना कोई भेदभाव, सिलेक्ट हो, सेम टाइम ड्यूरेशन, सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और एडिक्वेट नंबर होना चाहिए। सैंपल साइज ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द पॉइंट टू बी कंसिडर बाय डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। अब दोनों अलग अलग है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चन, आइडियल सैंपल। ये क्वेश्चन है पॉइंट्स टू बी कंसिडर व्हाइल डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। 4 पॉइंट्स देखी जाती हैं, और ये 2 मार्क में पक्का ही आता है। मिस बोलती है 4 पॉइंट्स या 2 पॉइंट्स दोनों लिख दो ये। तो पहला, साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्कोप ऑफ स्टडी। पॉपुलेशन की साइज क्या है और स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, कितना एक्सटेंसिवली स्टडी करना है या थरो स्टडी नहीं चाहिए, स्कोप ऑफ स्टडी क्या है। दूसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मॉनिटरी रिसोर्सेज एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज। तीसरा, वेरिएशन अमंग द यूनिट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी हेट्रोजीनियस है तो थोड़ा सैंपल साइज बढ़ाना पड़ता है, होमोजीनियस है तो छोटे सैंपल साइज से भी हमारा काम बन जाता है। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एक्यूरेसी ऑफ सैंपल रिजल्ट्स, सैंपल रिजल्ट्स कितने एक्यूरेसी से हमें देंगे जवाब, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 2 मार्क में आ सकता है। पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग सैंपल साइज, 4 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्कोप, टाइम की अवेलेबिलिटी, मॉनिटरी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, वेरिएशन ऑफ यूनिट्स अंडर द एग्जामिनेशन, मतलब हेट्रोजेनिटी कितनी है, और एक्यूरेसी ऑफ सैंपल रिजल्ट्स। एडवांटेजेस ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग 2 मार्क में आ सकता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की सबसे पहली एडवांटेज, ईच एंड एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस, सो देयर इज नो स्कोप ऑफ बायस एंड प्रेजुडिस। द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडम सैंपल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन इज लार्ज। मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल में कि इट शुड रिप्रेजेंट अ पॉपुलेशन, और ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सुनिश्चित करता है कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। Reliable information about characteristics of population can be obtained at less cost and time. Next is short note on simple random sampling। ये 2 मार्क में आ सकता है। मैंने बताया था वैसे 3 मार्क के क्वेश्चन है नहीं, पर वो 2 मार्क में पूछ सकते हैं। A sampling in which each units are selected independent of each other and every unit has an equal chance। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब भी है तो एक तो आपको ठोकना ही है कि भाई हर एक का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट होता है और हर एक को इक्वल चांस होता है, करेक्ट। तो उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग गिव्स रिलायबल रिजल्ट्स फॉर होमोजीनियस पॉपुलेशन, ये भी एक लिखने का कि होमोजीनियस पॉपुलेशन में रिलायबल रिजल्ट मिलती है। 2 मेथड्स हैं, मेथड ऑफ लॉटरी एंड मेथड ऑफ रैंडम नंबर टेबल। और इसको अगर थोड़ा एलाबोरेट करें, अब कभी कभी आता है शॉर्ट नोट ऑन, कभी कभी आएगा शॉर्ट नोट ऑन लॉटरी मेथड। सपोज लॉटरी मेथड पे आ जाता है तो फिर उसको एलाबोरेट करना, राइट। सिंपलेस्ट मेथड है, मोस्ट पॉपुलर है। फिर इसमें हम नंबर्स दे देते हैं 1 2 3 4 5 जितने भी पॉपुलेशन है। चिट्स बनाते हैं, चिट्स बना के उनको फोल्ड करते हैं, आइडेंटिकल चिट्स होती हैं, करेक्ट। फिर बॉक्स में अपन उसको शफल करते हैं, ब्लाइंड फोल्ड, मतलब बिना देखे हम वो स्लिप उठाते हैं, और तब तक उठाते हैं जब तक हमारे को सैंपल जितना चाहिए। भाई हमारे पास सपोज 10 चॉकलेट्स हैं और देने के लिए सपोज 20 लोग हैं, तो अब 10 चॉकलेट आधा आधा नहीं कर सकते, सपोज हर एक को एक एक चाहिए, तो हम 20 चिट्स बनाएंगे और 10 चिट्स उठाएंगे और चॉकलेट दे देंगे। तो लॉटरी मेथड है। अब लॉटरी मेथड का एक ड्रॉबैक है कि जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है तो हम सैंपल ये जो बनाते हैं चिट्स वो टायरसम होता है,
तो हम बने बनाए रैंडम नंबर टेबल्स हैं वो यूज करते हैं। तो वो साइंटिफिकली जनरेटेड टेबल्स हैं, LHC टिपेट, फिशर्स एंड येट्स एंड रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। तो ये कभी कभी वन लाइनर आता है कि आप बताइए कि कौन से रैंडम टेबल्स कॉमनली यूज्ड हैं। तो LHC टिपेट, फिशर एंड येट्स एंड रैंड कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका। तो LHC टिपेट के बेस्ट है रैंडम नंबर, 1927 में आए थे LHC टिपेट। फिर अब 3 मार्क्स के मैंने बताया था, ज्यादा है नहीं, पर अभी हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर, जो 2 मार्क में आते हैं 3 मार्क में इधर लिखा हुआ पर आते 2 मार्क में है। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर टू सिलेक्ट अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 ATMs विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द टोटल 100 ATMs ऑफ बैंक। मान लो SBI के 100 बैंक 100 ATMs हैं SBI बैंक के, और हमें सिलेक्ट करना है 5 ATMs को, और उनको स्टडी करना है कि चालू है कि नहीं। वैसे तो SBI का आपको पता ही है हाल, पर ऐसे हम लोग मान लो 5 की सैम्पलिंग करते हैं। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हमने जिस सैंपल को सिलेक्ट कर दिया उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अब ये रैंडम नंबर्स हैं, तो हमें कितना सैंपल करना है, हमें 5 ATMs को सिलेक्ट करना है। तो हमने पहले सीरियल नंबर दे दिया, ATM नंबर दे दिया। अब हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, 5 ATMs, तो 1 2 3 4 एंड 5। अब हमने रैंडम नंबर को देखा, अब हमने रैंडम नंबर को देखा और 100 ATM है, तो हमने 1 to 100 उनको नंबर दे दिए, 1 to 100। अब पहला नंबर कौन सा है, 18, तो 18 नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा नंबर है 502। अब 502 को सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा 1 to 100 का ही ATM है, तो 1 से लेकर 100 तक वालों को सिलेक्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। 153 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। 96 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो 1 to 100 के बीच में आ रहा है। 27 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो 1 to 100 के बीच में आ रहा है। 007 को भी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि वो 1 to 100 के बीच में आ रहा है। करेक्ट। 118 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 245 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 012 को सिलेक्ट करेंगे। राइट, तो दैट्स इट, ये हो गया सम। ये 2 मार्क्स का सम है। सीरियल नंबर और ATM नंबर लिखना है। आते हैं, बिल्कुल सही। आप सोच रहे हैं कि यार ऐसा थोड़ी आता है, बट ये ऐसे सम्स आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, 70 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। तो हमने 1 to 70 उनको रोल नंबर्स दे दिए। अब हमें 7 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है 7 एक्टिविटीज के लिए, और हमें चाहिए विथ रिप्लेसमेंट। अब हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब जिस बच्चे को सिलेक्ट किया उसको वापस रिप्लेस करेंगे, तो दोबारा जब हम सिलेक्ट करेंगे तो वो बच्चा दोबारा आ सकता है। तो हमें करना है विथ रिप्लेसमेंट। तो 7 सैंपल्स चाहिए, स्टूडेंट के रोल नंबर्स 1 से लेकर 70 तक दे दिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब आप 70 रोल नंबर आप देख रहे हैं, सारे नंबर्स जो हैं वो 3 डिजिट्स में हैं, तो ऐसे तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा बच्चा, क्योंकि हमने रोल नंबर तो क्या दे रखे हैं, 1 to 70। तो उस केस में आप पहले 2 नंबर यूज कर सकते हैं रैंडम नंबर्स के, ये हमारे को फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे पहला 2 नंबर ही सिलेक्ट करो, 2 डिजिट्स, 27, तो हमारे रोल नंबर है 1 से लेकर 70 तक, तो 27 रोल नंबर को सिलेक्ट करिए। फिर फर्स्ट 2 नंबर सिलेक्ट करिए, 32 रोल नंबर को सिलेक्ट करिए। फिर 92 को सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 to 70 ही बच्चे हैं। फिर 59 को सिलेक्ट करिए। फिर 66 को सिलेक्ट करिए। फिर अब देखो 32, 32, अब 32 एक बार आ चुका है, विथ रिप्लेसमेंट है। करेक्ट, सही है, विथ रिप्लेसमेंट है, 32 एक बार आ चुका है। तो इसको तो मजे ही हो गए। मान लो गेम्स पीरियड है, एक्टिविटीज हैं, बच्चा खुश हो गया, अरे भैया वापस नंबर आ गया मेरा, 32 को दोबारा सेलेक्ट होकर। तो दिस इज कॉल्ड एज विथ रिप्लेसमेंट। फिर 91 को नहीं सिलेक्ट कर सकते, 48 को सिलेक्ट करेंगे। फिर 78 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि 1 to 70 है। ठीक है, तो 78 सिलेक्ट नहीं होगा। फिर 25 सिलेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो बस ये हो गया सम। अब मान लो इसमें टीचर यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट की जगह विदाउट रिप्लेसमेंट करती है, तो सिनेरियो क्या होगा। तो यही सम हम अब कर रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। 7 नंबर्स को सिलेक्ट करना है, ध्यान से देखना, पहले 2 नंबर सिलेक्ट करेंगे, 27 सिलेक्ट हो गया,
32 सिलेक्ट हो गया, 923 सिलेक्ट नहीं होता, मतलब 92 को सिलेक्ट नहीं करेंगे, 59 सिलेक्ट हो गया, 66 सिलेक्ट हो गया। अब वापस 32 की बारी आई है, अब ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, करेक्ट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब एक बार जो सिलेक्ट हो गया वो दोबारा सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये बच्चा जब अनाउंसमेंट आ रही थी तब तो खुश हो गया कि यार मेरा सिलेक्शन आ गया, मेरा सिलेक्शन आ गया, पर नहीं, ये सिलेक्ट नहीं होगा, 32 सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक बार सिलेक्ट हो गया एक्टिविटी के लिए तो दोबारा सिलेक्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट का नंबर आएगा 910, 91 नहीं आएगा, 48 आएगा, 78 नहीं आएगा, 25 आएगा, और उसके बाद 00 तो है ही नहीं, करेक्ट, फिर 88 भी है नहीं, अब 11, 00 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा रोल नंबर 1 से लेकर 70 तक है। क्लियर। अब नेक्स्ट सम पे आते हैं। 3 डिजिट रैंडम नंबर्स दे रखे हैं और 2% रैंडम सैंपल बनाना है फ्रॉम 330 यूनिट्स। तो 350 यूनिट्स, 350 का 2%, तो 350 का 2% करिए कितना आता है? यस, करेक्ट, हमें सिलेक्ट करना है 7 यूनिट्स। ओके, अब हम 350 यूनिट्स हमारे पास हैं, तो हमने उनको नंबर दे दिए 1 से लेकर 350 तक। तो पहला नंबर 170 जो इस इंटरवल में आता है सिलेक्ट करिए, फिर 111 को सिलेक्ट करिए। अब 352 सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि नंबर है 1 से लेकर 350 तक, तो 002 को सिलेक्ट करिए। अब 563 सिलेक्ट नहीं होगा, 203 सिलेक्ट हो जाएगा, फिर 405 सिलेक्ट होगा कि नहीं? नहीं, करेक्ट, फिर 545 नहीं, फिर 111 पे आते हैं। अब 111 है, पर याद रहे हम 111 को एक बार पूछ चुके हैं, पर ये विथ रिप्लेसमेंट है, विथ रिप्लेसमेंट है, करेक्ट। तो जब विथ रिप्लेसमेंट होगा तो ये दोबारा चुना जा सकता है। यस, 446 नहीं होगा, 776 नहीं होगा, 691 नहीं होगा, 816 नहीं होगा, 233 होगा, तो 233, 616 नहीं होगा, 300 होगा। तो बस ये 2 मार्क में आता है। अब इसी सम को अगर मान लो टीचर बोले कि विदाउट रिप्लेसमेंट आ जाए, विथ रिप्लेसमेंट 2 मार्क का आ सकता है और विदाउट रिप्लेसमेंट भी 2 मार्क का आ सकता है। उस केस में 7 सैंपल्स बनाने हैं। 7 सैंपल्स कैसे बनाने हैं मैं दोबारा बता देता हूँ। 350 यूनिट्स हैं, 2%, कैलकुलेट ऑन 350 इंटू 2% दबाओगे तो 7 सैंपल्स आ जाएंगे। सेम 170 सिलेक्ट होगा, 111 सिलेक्ट होगा, 352 सिलेक्ट नहीं होगा, 002 सिलेक्ट होगा, करेक्ट, 563 नहीं होगा, 203 होगा, 405 नहीं होगा, 545 नहीं होगा, 111 तो ध्यान रखिए विदाउट रिप्लेसमेंट है। अनाउंसमेंट हुई, बच्चा खुश हो गया, अरे भैया दोबारा सिलेक्शन पर नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट तो ये सिलेक्ट नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 233 सिलेक्ट हो जाएगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा, 300 सिलेक्ट होगा, 250 सिलेक्ट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब इसमें हमें विदाउट रिप्लेसमेंट हमें सिलेक्ट करना है, राइट, ये रहा क्वेश्चन। अब 2% है, 600 स्टूडेंट्स हैं। अब 200 स्टूडेंट इन ईच ऑफ द 3 ईयर, मतलब इधर भी 200 बच्चे हैं फर्स्ट ईयर में, इधर भी 200 बच्चे हैं और इधर भी 200 बच्चे हैं, और हमें 2%, मतलब 200 का 2%, तो 4 बच्चे फर्स्ट ईयर में से लेने हैं, 4 बच्चे सेकंड ईयर में से लेने हैं, 4 बच्चे थर्ड ईयर बीकॉम में से लेने हैं। तो हमने रोल नंबर 1 2 3 4 जो हमें सैंपल्स अभी फर्स्ट ईयर बीकॉम के ये हैं, इनमें से हमारे को 4 बच्चे सिलेक्ट करने हैं 1 से लेकर 200 तक, याद रहे 1 से लेकर 200 तक। तो 158 आएगा, 092 आएगा, 411 नहीं आएगा, 745 नहीं आएगा, 009 आएगा, 724 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, 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 और 200 आ जाएगा। अब बाजू में लाइन ड्रॉ करेंगे सेकंड ईयर बीकॉम, एस वाई के रोल नंबर्स। अब एस वाई के रोल नंबर्स भी 1 to 200 हैं, तो 1 to 200 है, पर एस वाई के लिए ये रैंडम नंबर्स यूज करने हैं।
384 नहीं आएगा, 19 आएगा, 679 नहीं आएगा, 131 आ जाएगा, 390 नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर 200 तक के हैं। फिर 57 आ जाएगा, 299 नहीं आएगा, 786 नहीं आएगा, 006 आ जाएगा। और सेम प्रोसेस थर्ड ईयर बीकॉम के लिए करना है। और थर्ड ईयर बीकॉम के लिए हमारे पास ये नंबर्स हैं, तो 1 से लेकर 200 तक। तो अब आप देखिए, इसमें एक मस्त बात है, मेजॉरिटी नंबर्स है ना 200 से बढ़कर है, तो हम क्या करें? फिर हमने सोचा कि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं। तो ऐसा भी एब्सोल्युटली अलाउड है, करेक्ट। लास्ट के 2 डिजिट्स लेना, फर्स्ट के 2 डिजिट्स लेना। यहाँ तो हम कोशिश करेंगे कि अगर इन केस सपोज हमारे पास 4 नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ हमें मिल रहे हैं, यहाँ पे आपने 027 ले लिया, 017। अब इन केस अगर ऐसा सिनारियो आता है कि ऐसे नंबर नहीं है, तो आप फर्स्ट तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट तो सिलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट। तो वो भी ध्यान रहे, वो भी आपको एक ऑप्शन है। यहाँ तो हम वैसे ही कर रहे हैं। और 200, ठीक है। अब हम लोग एक और सम कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के लिए हमारे पास रैंडम नंबर है विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट। ये बड़ा सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। मैं जस्ट सॉल्यूशन रन कर रहा हूँ, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। 6 बड़े फार्म ओनर्स हैं, तो रैंडम नंबर जो फार्म ओनर्स हैं उनमें से 6 को सिलेक्ट करना है। और सॉरी, 6 स्मॉल फार्म ओनर्स और 4 लार्ज। तो स्मॉल वालों के लिए आपको ये रैंडम नंबर यूज करने हैं, और लार्ज वालों के लिए दूसरे रैंडम नंबर यूज करने हैं, विच इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। अब आते हैं इलस्ट्रेशन 6 पर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है पक्का। नाउ टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं 40। मल्टी स्टोरी रिपोर्ट में 5 फ्लैट को हमें सिलेक्ट करना है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग से। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का 2 मार्क का सम आता ही है, तो हमें 5 को सिलेक्ट करना है 40 फ्लैट्स में से कल्चरल प्रोग्राम के लिए। कैसे सिलेक्ट करोगे? तो बिग एन है 40, स्मॉल एन है 5। के हो जाएगा बिग एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। 40 डिवाइड बाय 5 इज 8। अब हम 1 से लेकर 8 तक फ्लैट्स, फिर 9 से लेकर 16 तक, करेक्ट। 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर 17 से लेकर, ऐसे हम 8 8 का एक सैंपल इंटरवल बना देंगे। फिर 1 to 8 में से कोई भी एक फ्लैट को सिलेक्ट करेंगे। सपोज थर्ड फ्लैट को सिलेक्ट किया, तो उसके पीछे जो भी फ्लैट्स हैं वो सिलेक्ट करते जाएंगे। सपोज फ्लैट नंबर 3 सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 3 फ्लैट्स, देन 3 के बाद 8 ऐड कर दो तो 11, 11 में 8 ऐड कर दो 19, 19 में 8 ऐड कर दो 27 और 35। हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है। 3 की जगह अगर किसी ने सपोज यहाँ पे 2 सिलेक्ट किया, तो 2 के बाद 8 यानी 10, उसके बाद 8 यानी 18, उसके बाद 8 यानी 26, उसके बाद 8 यानी 34 फ्लैट सिलेक्ट होगा। तो ये आप फ्लेक्सिबल है, 2 मार्क में आता है। फिर 60 एम्प्लॉयज हैं एक आईटी कंपनी में, 5 एम्प्लॉयज को हमें वर्क फ्रॉम होम, जब कोरोना था तो ये क्वेश्चन बड़ा इन था। तो टोटल नंबर 60 एम्प्लॉयज हैं, 5 जनों को वर्क फ्रॉम होम के लिए सिलेक्ट करना है, स्मॉल एंड 5। Sample interval k is big N divided by small n, which is 60 divided by 5, which is 12. अब हम 12 का ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। फिर ऐसे 13 से लेकर जाएंगे 24 तक, ठीक है। फिर हम जाएंगे 25 से लेकर 12 ऐड कर देंगे 37 तक। अब इनमें से सपोज 7th एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ, तो फिर इसके पीछे जो बैठा होगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। तो नाउ एवरी 12th एम्प्लॉय विल बी सिलेक्टेड आफ्टर रैंडमली सिलेक्टिंग 1 एम्प्लॉय फ्रॉम 1 to 12। तो मान लो इसमें मैंने वही 3 रखा, तो 3 में फिर 12 ऐड कर देना, 3 में 12 ऐड करोगे तो 15, 15 में 12 ऐड करोगे 27, फिर 12 ऐड करोगे, फिर 12 ऐड करोगे, तो आपको आंसर आ जाएगा। अब इलस्ट्रेशन 7, 1000 cars owners हैं who got their car repaired at his service station. His wish to conduct satisfaction survey of 50 car owners, ठीक है। अब बिगिन इज 1000, 50 से पूछताछ करनी है, के हो जाएगा व्हाट, परफेक्ट, 1000 डिवाइड बाय 50 विच इज 20। अब 20 का ग्रुप बनाएंगे, 1 to 20 में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे, फिर एवरी 20th। मान लो मैंने 8 कार ओनर को सिलेक्ट किया, तो 8 के बाद 28, 28 के बाद 48, 48 के बाद 68, 88, 108, ऐसे करके 50 सैंपल्स करने हैं
988 वाला लास्ट सिलेक्ट होगा। कमिंग टू द 8th इलस्ट्रेशन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैंपल्स of size 3 from population 12. So big N is 12, small n is 3, K is n divided by n, 12 divided by 3 which is 4. अब सारे पॉसिबल सैंपल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। 4 का ग्रुप बनेगा तो 1 2 3 4, उसके पीछे 5 6 7 8, उसके पीछे 9 10 11 12, उसके पीछे बस खत्म 12। अब हमारे को सपोज 1 को सिलेक्ट करते हैं तो 5 भी आएगा 9 भी आएगा, ये पहला पॉसिबिलिटी है। मान लो 2 सिलेक्ट हो गया तो 6 आएगा 10 आएगा, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। मान लो 3 सिलेक्ट किया तो 7 आएगा 11 आएगा, ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। मान लो 4 सिलेक्ट किया तो 8 आएगा 12 आएगा, ये चौथी पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये सैंपल्स हैं। यहाँ 1 5 9 सिलेक्ट होगा, या 2 6 10 सिलेक्ट होगा, या 3 7 11 सिलेक्ट होगा, या 4 8 12 सिलेक्ट होगा। ऐसे नहीं हो सकता है कि 2 7 और 9 सिलेक्ट हो। 2 सिलेक्ट हुआ तो 2 6 10 सिलेक्ट होगा। ऐसे नहीं होगा कि 1 के बाद 10 सिलेक्ट हो फिर 4 सिलेक्ट हो। अगर 1 सिलेक्ट होता है, अगर 1 सिलेक्ट होता है तो 5 सिलेक्ट होगा 9 सिलेक्ट होगा, 10 और 4 सिलेक्ट नहीं होगा। तो ये सैंपल नंबर 1 हो गया, ये सैंपल नंबर 2 हो गया, ये सैंपल नंबर 3 हो गया, ये सैंपल नंबर 4 हो गया। दैट्स इट, इतना लिखना है 2 मार्क के लिए। अब ऐसा ही एक और सम है। Select all possible samples of size 4 from 20. तो big N is 20, small n is 4, K is big N divided by small n. तो 5 का पॉसिबल सैंपल होगा तो 1 2 3 4 5, उसके पीछे 6 7 8 9 10, उसके पीछे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए अगर 1 सिलेक्ट हुआ तो 6 सिलेक्ट होगा, 11 सिलेक्ट होगा, 16 सिलेक्ट होगा, तो ये पहली पॉसिबिलिटी। 2 सिलेक्ट हुआ तो 7 होगा, 12 होगा, 17 होगा। 3 सिलेक्ट हुआ तो 8 होगा, 13 होगा, 18 होगा। 4 सिलेक्ट हुआ तो 9 होगा, 14 होगा, 19 होगा। करेक्ट। और मान लो 5 सिलेक्ट हुआ तो ये सिलेक्ट होंगे। ओके, इसका मतलब ये है कि ये पहला नंबर सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 एंड सैंपल 5। मतलब अगर अगर सपोज 1 सिलेक्ट होता है तो 7 12 17 नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। तो दिस इज व्हाट इट इज। ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं।